अभी नीलम का प्रश्न लेते हैं कि अधिकार के लिए, एक मिनट, नीलम कहाँ, हर क्वेश्चन इज गेट कैन फाइटिंग फॉर योर ओन राइट्स बिल्ड अप योर कर्मा, इट कैन बी शाम दाम दंड भेद। तो मैं आपको इसका पहले यूनिवर्सल रिप्लाई दूंगी, क्योंकि आपने मेरे को यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे ये प्रश्न पूछा है। और जब अधिकार की बात आती है तो नेचुरली वो ह्यूमन रिलेशंस के पर्टेनिंग ही होता है। तो कुछ समय पहले अनिल चांडक जी ने जीवन सौरभ में ये टॉपिक मुझे दिया था कि रिश्तों में मधुरता कैसे आए। तो रिश्तों में मधुरता लाने के लिए, क्योंकि जहां अधिकार की बात आती है ना, वहां रिश्तों में कड़वाहट होती है। तो रिश्तों में मधुरता अक्सर कम क्यों होती है? क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ती है। एक पात्र दूसरे पात्र से इतनी अपेक्षाएं रखता है कि उसको मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसका ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसका और उसके परिवार का ये व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो कलीग्स हो, ऑफिस रिलेशन हो, यो फ्रेंड्स रिलेशन हो या फैमिली रिलेशन हो, जब अपेक्षाएं बढ़ती है तो वहीं से बिटरनेस की शुरुआत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेवलेंथ बिल्कुल मैच नहीं होती, तो ये लगता है कि हम कितना भी सेक्रीफाइस करें साथ नहीं रह पाते। तो हम अध्यात्म तो कहता है कि प्रेम से जो हो वो प्रेम से होना चाहिए। अगर आप शाम दाम दंड भेद की बात करते हो तो आप पहले रूट फीलिंग में जाओ कि आपकी फीलिंग क्या है। जब रिश्तों में अधिकार की भावना बढ़ती है, क्योंकि अधिकार और फर्ज एक सिक्के के दो बाजू है। अगर आप अधिकार मांग रहे हो तो आपको फर्ज भी निभानी है। पत्नी पति के संपत्ति में आधी अधिकारी है, पति की कमाई में, परंतु साथ में वो पति के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाती है, उसके बच्चों का पालन पोषण करती है और पूरा पारिवारिक संबंधों की जिम्मेदारी निभाती है। और पति भी पत्नी का निर्वाह करने के लिए बंधा हुआ है कि पत्नी भी उसके साथ रहती है और अपना जीवन सेक्रीफाइस करती है। इसीलिए पति का इवन आध्यात्मिक अचीवमेंट का आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। बट इसीलिए मैंने बोला कि जहां अधिकार है वहां फर्ज भी है। आजकल माँ बाप और बच्चे के रिलेशन में भी देखो तो बच्चे माँ बाप को बोलते हैं आपने हमें बड़ा किया, क्या उपकार किया, वो आपकी फर्ज है। तो क्या बच्चों की फर्ज नहीं है माँ बाप को देखे बुढ़ापे में? तो आज हर एक रिलेशन में अधिकार की बात हो रही है, फर्ज का एक्सपेक्ट भूला जा रहा है। आप त्रेता युग में जाओ तो फर्ज निभाने की कंपटीशन थी भाइयों भाइयों में। राम चाहते थे भरत राजा बने, लक्ष्मण ने तो अपना जीवन ही समर्पित किया था। भरत को राज्य मिला तो उसने राम के सेवक के रूप में राज किया कि राम आएंगे मैं वापस दूंगा। तो तभी राम राज्य था। रिश्तों में इतनी मिठास थी, जहां अधिकार आया, अपेक्षा आई, रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। तो रिश्तों में जहां निस्वार्थ प्रेम का पलड़ू ऊंचा रहेगा, स्वार्थ भारी रहेगा, अगर उसका पलड़ा भारी रहेगा निस्वार्थ प्रेम के कंपैरिजन में, तो वो रिश्ते में कड़वाहट आएगी। जहां अधिकार भारी रहेगा फर्ज पे, रिश्तों में कड़वाहट आएगी। तो आप उसी कृष्ण भगवान जिन्होंने कुरुक्षेत्र के टाइम पांडवों को, जब अन्याय हो रहा था, दुर्योधन ने सारा कुछ ले लिया था उनका। सबसे पहले तो भीष्म पितामह ने शांति स्थापना के लिए धृतराष्ट्र ने सुझाव दिया कि पांडवों को खांडव वन दिया जाए, हालांकि पूरा निर्जन एरिया था। पर भीष्म पितामह ने पारिवारिक शांति के लिए वो प्रपोजल भी स्वीकार कर लिया। और जब पांडवों ने मेहनत करके उसको इंद्रप्रस्थ बनाया तो येन केन प्रकार चिटिंग करके शकुनी और दुर्योधन ने वो भी ले लिया और पांडवों को 13 साल का वनवास दिया। तब कृष्ण भगवान 13 साल के वनवास के बाद शांति प्रस्ताव लेके गए कि पांडवों को कम से कम 5 राज्य दे, 5 गांव दे दो, तो भी वो शांति से अपना जीवन चलाएंगे। जब दुर्योधन ने बोला कि सोए की नोक के बराबर जी जमीन नहीं मिलेगी, तब जाके युद्ध की शुरुआत हुई। तो यही कृष्ण भगवान जो शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, उन्होंने ही भगवत गीता में कहा है कि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। तो उसी में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें
गुरु ध्यान से या टोटल न्यूट्रल होते हुए हमारे रिश्तों को इवेल्युएट करना चाहिए कि कितना परसेंटेज मेरी, सबसे पहले तो मेरी स्वयं की गलती कहाँ हुई। जितना परसेंटेज आपकी गलती हुई, इतना परसेंटेज आपको अधिकार में रियायत देनी पड़ेगी। वही कर्म का सिद्धांत है। रूट फीलिंग क्या है? कहीं उसको रिवेंज लेने की भावना तो नहीं है। अभी हम लोग सेवा करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं। अभी एक कपल आया था थोड़े टाइम पहले, उसने मेरे को कंसल्ट किया। वाइफ काफी आध्यात्मिकली अच्छी जा रही थी, पर अभी इतना फेडअप हो गई है उसके पति के व्यवहार की। वो बोल रही थी कि मेरे को मेरे पति की कमाई से, खैर अभी तो वो कुछ कमा ही नहीं रहा है, तो बोले हम लोगों ने जो जॉइंट फ्लैट लिया था तो मेरे को पूरा फ्लैट चाहिए। उसकी मम्मी की जो प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा चाहिए, और शादी से पहले भी जो उसने फ्लैट मम्मी ने लेके रखा था बेटे के लिए उसमें भी आधा हिस्सा चाहिए। तो मैंने कहा यार ये कौन सा जस्टिफिकेशन हुआ? तू सब लेके अपनी नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाहती है, एटलीस्ट उसको भी तो इतना स्पेस दे कि वो भी जी सके, अपनी लाइफ जी सके। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप अपने अधिकार के चक्कर में माँ को भी बेघर कर रहे हो, बेघर कर रहे हो। उसने विडो होके अपनी कमाई से बच्चों के लिए घर लिया, उसमें भी हिस्सा मांग रहे हो। तुम पति पत्नी ने ज्वाइंट घर लिया, उसको वो घर तुम ले रहे हो, वो तो बराबर है। तो कहीं अधिकार के चक्कर में तुम सामने वाले पात्र को भी तो टोटल अन्याय नहीं कर रहे हो, ये भी जस्ट जज करना। क्योंकि आपने मेरे को यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे ये प्रश्न पूछा है, तो अध्यात्म कहता है सारे पहलू को एनालाइज करो और बीच में कोई ऐसे न्यूट्रल पार्टी को रखो कि वो ऊपर से दोनों सिचुएशन देख के आपको सॉल्यूशन दे। क्योंकि आप स्वयं कभी मोहवश या कोई फीलिंग वो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, और न्यूट्रल पार्टी भी आपको सुझाव देगी। फाइनल डिसीजन तो आपको अपनी आत्मा से ही लेना लेना है। पर साथ में ये अधिकार की बात कही तो एक एग्जाम्पल देके समाप्त करूंगी कि महाराजा सगर को 60,000 पुत्र थे। वो पुत्र ने कोई वजह से महर्षि कपिल का अपमान किया, तो उनके अपराध वह सारे भस्म हो गए। और उनके उद्धार का एक ही मार्ग था कि गंगा जी में वो भस्म पड़े। तो उनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या की कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल के निकल के पृथ्वी पे आए, किंतु वो तपस्या करते करते उनका जीवन समाप्त हो गया। फिर उनके पुत्र दिलीप ने वो कार्य अधूरा पूर्ण करने की कोशिश की, उनका जीवन भी समाप्त हो गया। फिर उनके पुत्र भगीरथ ने ये कार्य किया, गंगा जी को पृथ्वी पे लाए और उनके पूर्वजों का उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि भगीरथ राजा को भी पूर्वजों का राज्य मिला था। जब आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है तो अपने पितरों का उद्धार करने का पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके पाप और पुण्य के में भी आप भागीदार बनते हो। तो जब आप एक दूसरे के अधिकार की बात करते हो, एक दूसरे की संपत्ति लेते हो, तो साथ में बहुत सारी फर्ज और बहुत सारे हिसाब भी देने पड़ते हैं। ये है अध्यात्मा। क्योंकि नथिंग कम्स फ्री। हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं। खुद आज हम ये कोरोना के टाइम लोग ऑक्सीजन की इतनी पेमेंट कर रहे हैं। कुदरत हमें हर चीज जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है फ्री दे रही है। पर साथ में ये अपेक्षा भी कर रही है कि साथ में ये होमवर्क हमें दिया गया है कि ये सारे रिसोर्सेस का सदुपयोग करो, अपने प्रत्येक जीवन की सांस का सदुपयोग करो। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते आपको समाज के लिए, यूनिवर्सल के लिए कुछ कार्य करना है, सेवा करनी है, सेवा भाव बढ़ाना है। तो आई थिंक नीलम योर आंसर इज क्लियर। यू हैव टू True, एनालाइज ma'am. योरसेल्फ कि मैं साम दाम दंड पे, नथिंग इज रॉन्ग फॉर आस्किंग फॉर राइट्स, बट विच फीलिंग प्रोमिनेंट उसका एनालाइज करो। कितना परसेंटेज आप न्यूट्रल हो वो एनालाइज करो। कितना परसेंटेज गलती दोनों पक्ष से हुई है वो एनालाइज करो। धुआं उठा तो कहीं ना कहीं फायर तो हुए, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद ही ऊपर से चूज करते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स हमारे जीवन में कौन आएगा। कि हम स्वयं चूज, हमारे कर्मों के अनुसार चूज करते हैं। तो आगे हमें कर्मिक चेन कैसे बढ़ानी है या कैसे करना है, मैं उसका आज का कंटेम्पररी बेस्ट एग्जांपल सिंधु ताई सकपाल का दूंगी।
कि सिंधु ताई सकपाल, जिसको केबीसी के शो में अमिताभ बच्चन ने भी ऑनर किया, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। व्हेन बहुत साल पहले, व्हेन शी वाज वेरी यंग एंड फोर्थ टाइम प्रेग्नेंट, उसको उसके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, कोई किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। शी वॉज अ प्रेग्नेंट लेडी, भूखी प्यासी भटक रही थी, और उसने जीवन जीने की आशा ही छोड़ दी थी। उसके मन में भी भाव आया कि ये जीवन छोड़ दूं। अचानक उसका ध्यान कुदरत का करना था, रानी लक्ष्मीबाई के स्टेच्यू पे गया, और उसने डिसाइड किया कि मैं जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको मैं फाइट करूंगी। और उसने अनाथ बच्चों, अपने बच्चे को तो जन्म दिया, उसको अनाथ आश्रम में रखा, और खुद अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने लगी। और उस कार्य में वो इतनी जुट गई कि बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिले। आज उसके बहुत सारे आश्रम है। और फिर ऐसी घटना घटी के जीवन के करीब 2 डिकेड के बाद, मतलब करीब 20-25 साल के बाद वो गांव गई, तो मालूम पड़ा उसका पति श्री हरि सकपाल बिल्कुल अकेला है, बुढ़ापे में उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो आखिर में उसने डिसीजन लिया कि इसको मैं संभालूंगी, पर इसको मेरे पति का स्टेटस नहीं मिलेगा। अनाथ बच्चों को मैंने संभाला, ऐसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसको संभालेगी जब तक वो जी रहा है। और उसकी बाकी की जिंदगी की सारी जिम्मेदारी सकपाल फाउंडेशन ने संभाली। उसने कभी भी अपने पति के लिए हेट्रेडनेस की भावना नहीं रखी। तो आज वो क्या अधिकार उसको मिला, कोई नहीं, पर वो आज अपने बलबूते पे इतनी महान बन गई कि लोगों ने उसको इतने अवार्ड दिए। तो कभी कभी, और वो आज, एक बार उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं मेरे देखो तो पति की शुक्र गुजार हूं कि उसने मेरे को ये जीवन में धक्का दिया, तो आज मैं मेरे इनर पोटेंशियल को इतना डेवलप करके यूनिवर्सल मदर का स्टेटस ले पाई। तो अभी हर एक को अपने जीवन को एनालाइज करना है कि जो भी घटना घटती है, कितनी भी दुखद हो, अगर हम हमारा एटीट्यूड चेंज कर दे तो वो दुखद घटना भी हमारे जीवन में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लाती है कि हमारा जीवन कहाँ से कहाँ, कौन सी ऊंचाई पे पहुंच जाता है। आई थिंक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे तो मैं, नीलम जी, आपको यही उत्तर दे पाऊंगी। आई डोंट नो, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? इज इट ओके? Yes, yes, ओके, Guruma, अंडरस्टैंड। understood. थैंक यू, थैंक यू Yeah. वेरी